हेलो फ्रेंड, मैं हूं अविनाश और हम आज एक ऐसे विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंसानियत की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। कई दिनों से इंटरनेट पे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो शायद आपने भी इनमें से कोई एक वीडियो देखे होंगे या फिर इंटरनेट पे इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन क्या ये सच में विज्ञान की क्रूर सच्चाई है? इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा मैं जो आपके होश ही उड़ा देंगे, तो कमजोर दिल वाले इस वीडियो को मत देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जो आपकी आंखें खोल देगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, 1940 में सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना में से 5 अलग उम्र के कैदियों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और इन 5 कैदियों को 30 दिन के लिए एक कमरे में कैद कर दिया गया, इस शर्त पर कि वो बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। ये कह के उन्हें इस तरह के कमरे में रखा गया जहाँ खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और एक टॉयलेट और कुछ किताबें रख दी गई, लेकिन उन्हें सोने के लिए या फिर बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। और एक्सपेरिमेंट पे नजर रखने के लिए 2 वन वे मिरर लगाए गए क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे। उन 5 कैदियों को नींद न आए, इसलिए उस कमरे में धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में छोड़ दी गई। ये गैस एक रासायनिक गैस थी जैसे कोकीन या एम्फेटामिन, जो इन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन में उन कैदियों में बेचैनी अचानक से बढ़ने लगी और 9वें दिन एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण 3 घंटे तक लगातार जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से उसके गले का वोकल कॉर्ड फट गया। इस गैस का असर अब सारे कैदियों पर समान रूप से दिखने लगा, जिस तरह से वो सारे कैदी अजीब अजीब तरह से बड़बड़ाने लगे थे। साइंटिस्टों ने उनके कमरे में ऑक्सीजन के साथ साथ जहरीली गैस की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा दी। अगले दिन एक कैदी ने उस बुक्स के पन्ने को फाड़ के मिरर के ऊपर चिपका दिया ताकि साइंटिस्ट को अंदर का कुछ भी ना दिख सके, और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि साइंटिस्ट का रूम में हो रहे ऑक्सीजन के उपयोग से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा हैं। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आने लगी, तब साइंटिस्ट ये डाउट करने लगे शायद वो सारे कैदी अब मरने वाले होंगे। उसी वक्त उन लोगों ने उस कमरे से जहरीले गैस को निकाल के कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही साइंटिस्ट ने उन्हें अंदर आने की सूचना दी, तभी अंदर से एक रोंगटे खड़ी करने वाली आवाज सुनाई दी, जिसमें एक कैदी ने कहा, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यही रहना है। उन्हें उस कमरे में मजा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा इसी तरह इस कमरे में जागते रहें। वे सारे कैदी इस साइंटिस्ट से भीख मांगने लगे कि वो लोग उस जहरीली गैस को उस कमरे में फिर से छोड़ा जाए और अपने हाल पर छोड़ दिया जाए उन्हें। सारे साइंटिस्ट सोच में पड़ गए कि आखिर उन लोगों को हुआ क्या है, लेकिन फिर भी उन लोगों की बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही साइंटिस्ट उस कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें पाया कि सारा खाना जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी जमीन पर कैदी के कटे फटे अंग पड़े हुए थे ताकि वे उन्हें बाद में खा सकें। कुछ कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच के खा रहे थे। एक कैदी तो खुद के पेट का मांस इतना खा चुका था कि उसकी हड्डियां भी दिखने लगी थी। जब उन कैदियों का इलाज करने के लिए ले जाया गया तो वो वापस से उसी कमरे में जाने के लिए भीख मांगने लगे, और जिस मार्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो जा सकता था, उस मार्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में ही रहते हुए किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन में होने वाले दर्द में मजा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते वो कैदी मुस्कुराने लगते, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदी में से 3 कैदी की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे भी नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि वो उन बचे हुए कैदी को फिर से उसी गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत का रूप लेने लगा था और इसीलिए साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ रोकना चाहते थे, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर की वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना पड़ा और उन्हीं 2 कैदी के साथ 3 साइंटिस्ट को भी उसी कमरे में रखा गया। जब वो उन 2 कैदियों को
वापस उसी कमरे में ले जाने के लिए बेड से बांध रहे थे तो वो काफी छटपटा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उस गैस के साथ वापस उन्हें उसी कमरे में रखा जाने वाला है, तब उन दो कैदियों की छटपटाहट अचानक से बंद हो गई और वो दोनों मुस्कुराने लगे। ये देखकर 3 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट घबरा गया और इसी अजीब डर के साथ उसने कमांडिंग ऑफिसर को गोली से मार दिया। और घबराते हुए उस साइंटिस्ट ने एक कैदी से पूछा कि तुम कौन हो, और जो जवाब उस कैदी ने दिया वो जवाब काफी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे अंदर की ही एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी भी बाहर आने नहीं देते। मैं वो हूँ जिसे तुमको देखकर रात में डर लगता है। तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा अपने अंदर दबा के रखते हो। ये सुनते ही उस साइंटिस्ट ने उन दोनों कैदियों के साथ साथ उन दोनों साइंटिस्ट को भी गोली मार दी और खुद को भी गोली मार ली और उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं पे दफना दिया। कहा जाता है कि इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट के बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी के साथ नहीं किया गया, लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक अनजान अकाउंट के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया और दावा किया गया कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया था। तो दोस्तों, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इस एक्सपेरिमेंट को और डीपली एनालाइज करूंगा जिससे हमें इसके बारे में और भी नॉलेज मिल सके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।